सभी लोग होली के त्योहार की खुशियां मना रहे थे। रंग एक दूसरे को लगा रहे थे, एक दूसरे के गले मिल रहे थे। तभी कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ में पार्टी कर रहे थे। कहीं कोल्ड ड्रिंक चल रही थी, कहीं शराब पी जा रही थी, कहीं पर गुजियों की मिठास चल रही थी, कहीं लोग गले मिल रहे थे, एक दूसरे के घर जा रहे थे। काफी लोग वापस अपने घर आ रहे थे। त्योहार की भाग दौड़ में लोग ऐसे बिजी थे जैसे कोई बहुत बड़े फंक्शन में नहीं बिजी होते हैं। रात के लगभग 8:30 बजे थे। सड़क पर गाड़ियों की तेज आवाजें गूंज रही थीं। लोग जल्दी जल्दी अपने घर लौट रहे थे। तभी अचानक एक जोरदार आवाज का धमाका हुआ और लोग सन्न रह गए। एक बाइक तेज रफ्तार कार से टकरा गई। बाइक सवार आदमी सड़क पर दूर तक घिसटता चला गया। कुछ ही सेकंड में वहां लोगों की भीड़ लग गई। लोग सन्न रह गए। जिसने सुनी वह दौड़कर देखने को भाग रहा था। कोई मोबाइल अपने निकाल रहा था, कोई उचक कर देख रहा था, कोई भीड़ को चीरता हुआ आगे देखने के लिए उतावला था। लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई उसकी मदद करने आगे नहीं आया। सब खड़े थे, सब भाग रहे थे और उसके पास आकर खड़े हो जाते थे। जाने इतनी बड़ी ब्रेक लग जाती थी कि लोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते थे। कोई मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहा था, कोई बस खड़ा होकर देख रहा था और बीच सड़क पर पड़ा वह आदमी धीरे धीरे करहा रहा था। उसकी सांसें टूट रही थीं, लेकिन भीड़ के बीच से कोई हाथ आगे नहीं बढ़ा। यही वह पल था जिसने एक युवक की पूरी जिंदगी बदल दी। उसका नाम था सत्या। भीड़ के बीच एक बेचैन मन सत्या भी उसी भीड़ में खड़ा था। उसने देखा कि घायल आदमी बार बार हाथ उठा रहा है, जैसे मदद मांग रहा हो। सत्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके मन में आवाज आई, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उसी समय दिमाग ने कहा, रुको, पुलिस केस हो जाएगा, पुलिस के चक्कर काटोगे, परेशान हो जाओगे, कोई और करेगा मदद, तुम मत जाओ आगे। तुम क्यों फंसना चाहते हो? क्या तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं हैं? क्या तुम्हें अपने बच्चों की परवाह नहीं है? और वह भी बाकी लोगों की तरह खड़ा रह गया। कुछ मिनट बाद एम्बुलेंस आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह आदमी दम तोड़ चुका था। भीड़ धीरे धीरे छट गई। लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन सत्या उस रात सो नहीं पाया। बेचैन रात। उस रात आरब की आंखें जैसे रात भर जागती रहीं। सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था। सत्या परेशान था। सड़क पर घायल आदमी और उसके चारों तरफ खड़ी भीड़ उसे बार बार लग रही थी कि जैसे वह उसी भीड़ में अभी तक खड़ा है। अगर मैं मदद करता शायद वह आदमी बच जाता। लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। अगली सुबह वह बहुत परेशान मन से एक आश्रम पहुंचा। वहां एक वृद्ध गुरु रहते थे, जिन्हें लोग बहुत ज्ञानी मानते थे। वह गुरु थे बहुत महान। वह लोगों की समस्या पल भर में खत्म कर देते थे। चाहे जितना बेचैन मन हो, हर बात का हल उनके पास था। कोई भी व्यक्ति उनके पास से निराश नहीं लौटता था। उनकी विख्यात दूर दूर तक फैली हुई थी। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को मानने वाले एक संत गुरु से पहली मुलाकात जब सत्या ने की, गुरु के चरणों में बैठकर कहा, गुरुदेव, कल मैंने एक आदमी को मरते देखा, लेकिन मैं उसकी मदद नहीं
कर पाया। गुरु ने शांत होकर पूछा, क्या वहां कोई और भी था? सत्या बोला, गुरुदेव, वहां सैकड़ों लोग थे। गुरु हल्का सा मुस्कुराए, फिर बोले, यही कारण है पुत्र कि कोई आगे नहीं आया। सत्या चौंक गया। उसने पूछा, गुरुदेव, इसका क्या मतलब है? भीड़ का मन, गुरु बोले, जब व्यक्ति अकेला होता है तब उसका विवेक जागता है, लेकिन जब वह भीड़ में होता है तो उसका विवेक सो जाता है। सत्या ने पूछा, ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? आपके पास हर सवाल के जवाब हैं, तो आप मुझे इस सवाल का भी जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों होता है। गुरु ने कहा, अवश्य पुत्र, क्योंकि भीड़ में हर व्यक्ति सोचता है कोई और करेगा, कोई और आगे आएगा। शायद एक दूसरे की होड़ में लगे रहते हैं कि कौन निकल कर अब आगे आए और कौन इसकी मदद करे। अगर कोई हिम्मतदार एक व्यक्ति आगे आ जाता है तो उसके पीछे और भी दौड़कर आ जाते हैं, और अगर कोई एक व्यक्ति आगे नहीं आता तो कोई भी आगे नहीं आता है। फिर गुरु ने एक सवाल भी पूछा, अगर वहां सिर्फ तुम और वह घायल व्यक्ति होते तो क्या तुम मदद करते? अगर भीड़ में खड़े इंसान में से शायद आप ही का कोई रिश्तेदार होता तो क्या आप उसकी मदद करते? आप कमेंट में जरूर बताइए। कहानी पूरी सुनने से पहले वीडियो लाइक शेयर भी कर दीजिए। सत्या तुरंत बोला, हाँ जरूर करता। गुरु बोले, तो समझ लो समस्या तुम्हारे दिल में नहीं थी पुत्र, समस्या भीड़ की मानसिकता में थी। बुद्ध की एक कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, शायद तुम्हारी समस्या का हल यहीं पर हो जाए। गुरु ने कहा, मैं तुम्हें एक पुरानी घटना सुनाता हूँ। जब गौतम बुद्ध जीवित थे तब एक बार एक व्यक्ति रास्ते में घायल पड़ा था। सैकड़ों लोग वहां से गुजर रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। तभी एक गरीब किसान वहां आया। उसने बिना सोचे उस व्यक्ति को उठाया और अपने घर ले गया। जब लोगों ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया, तो किसान बोला, अगर मैं भी बाकी लोगों की तरह खड़ा रहता तो मैं भी इंसान कहलाने के लायक नहीं रहता। असली साहस क्या है? गुरु ने सत्या से कहा, लोग सोचते हैं कि साहस का मतलब लड़ाई लड़ना है, लेकिन सच्चा साहस है डर के बावजूद सही काम करना। उन्होंने कहा, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, तमाशा देखने वाले, सलाह देने वाले, मदद करने वाले, और इतिहास हमेशा तीसरे प्रकार के लोगों को याद रखता है। सत्या का फैसला। गुरु की बातें सुनकर सत्या का दिल बदल गया। उसके मन में सबसे हटके विचार आने लगे। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, अब अगर मेरे सामने कोई मुसीबत में होगा तो मैं कभी भीड़ की तरह खड़ा नहीं रहूंगा। आगे आकर मैं उसकी मदद करूंगा, चाहे भीड़ के अन्य लोग आगे आए या ना आए, चाहे फिर मुझे कोर्ट कचहरी या पुलिस की डांट क्यों ना खानी पड़े, चाहे मुझे कितने ही कोर्ट कचहरी के चक्कर क्यों ना लगाने पड़े। गुरु ने मुस्कुराकर कहा और उस बेटे के सर पे हाथ रखा। याद रखो, भीड़ हमेशा डरपोक होती है, लेकिन एक जागा हुआ इंसान पूरी भीड़ से ज्यादा शक्तिशाली होता है पुत्र। सत्या ने गुरु के चरण स्पर्श किए और अपने घर पे चला गया। कुछ महीनों बाद एक दिन फिर वही सड़क और फिर एक हादसा। इस बार एक कार पलट गई थी। लोग फिर से भीड़ बनाकर खड़े थे। कोई वीडियो बना रहा था, कोई चिल्ला रहा था, लेकिन तभी भीड़ को चीरते हुए एक युवक आगे बढ़ा। वह युवक था सत्या। उसने बिना डरे कार का दरवाजा तोड़कर
घायल आदमी को बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने कहा अगर 10 मिनट और देर हो जाती तो यह आदमी बच नहीं पाता। उस दिन पहली बार भीड़ में खड़े लोगों को शर्म आई। कुछ लोग तो सत्या की प्रशंसा करते हुए वीडियो बनाते हुए अपने घर चले गए। कुछ दिनों बाद वही आदमी अस्पताल से ठीक होकर बाहर आया। वह व्यक्ति सबसे पहले सत्या के घर गया और सत्या से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उसके सामने रोने लगा कि तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। सत्या की आंखों में आंसू आ गए। उसे अचानक उस रात की याद आई जब एक आदमी सड़क पर मर गया था। उसने मन ही मन कहा आज शायद मैंने उस गलती का पश्चाताप कर लिया। दोस्तों, दुनिया में सबसे खतरनाक लोग बुरे लोग नहीं होते। सबसे खतरनाक होते हैं वे अच्छे लोग जो चुप रहते हैं। याद रखिए, जब कोई मुसीबत में होता है तो उसे भीड़ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ एक इंसान चाहिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आप उस भीड़ में होते तो क्या करते? क्या आप भी मोबाइल निकालकर वीडियो बनाते या आगे बढ़कर किसी की जिंदगी बचाते? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि हो सकता है किसी दिन वही फैसला किसी की जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन जाए। ये कहानी एक कहानी नहीं, ऐसी त्योहारों पर, इसी होली पर ऐसे कई घर होंगे जिनके घर में ऐसी घटनाएं हुई होंगी, जिसने अपनों को खोया होगा। ऐसे त्योहार पर कई लोग शराब पीकर अंधाधुंध गाड़ियां चलाते हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं। उन सभी से मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि कृपया गाड़ी आराम से चलाएं, क्योंकि घर पर कोई उनका इंतजार कर रहा होता है। उनके बच्चे, उनके बीवी, उनके माता पिता जो उनकी फिक्र में होते हैं। आप आराम से चलिए, दुर्घटना से देर भली होती। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आप तक समय पर पहुंचता रहे।